हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल ओवर हिमाचल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्यास रिवर बेसिन में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इनको हम एक सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से व्यास नदी निकलती है, वहाँ से लेके जो हिमाचल की लास्ट बाउंड्री है दैट इज पौंग डैम, वहाँ तक जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्रम अनुसार बने हुए हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है पिनेकल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ये पिनेकल हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि सरी नाला के ऊपर बना हुआ है। ये 2 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है और ये सोलांग वैली में बना हुआ है, ठीक है। इसको जो ऑपरेट किया जाता है वो किया जाता है पिनेकल हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। एक प्राइवेट ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पावर प्लांट आता है वो आता है ब्यासकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसको चलाया जाता है कपिल मोहन एंड एसोसिएट्स हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड और इसकी जो क्षमता है वो 9 मेगावाट की है और ये व्यास नदी के लेफ्ट बैंक पलचन में ये बना हुआ है। नेक्स्ट आता है अलेन डुहानगन हाइड्रो पावर प्लांट। यह पावर प्लांट ये प्रेनी में बना हुआ है जो कि बिल्कुल मनाली के सामने पड़ता है और इसकी जो क्षमता है वो 192 मेगावाट की है। इस हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो जल स्रोत है वो है दो मुख्य नाले, ठीक है। एक है अलेन, दूसरा है डुहानगन। जो अलेन आपका नाला है वो निकलता है हमटक पास से, जबकि डुहानगन स्रोत है देव टिब्बा से। देव टिब्बा जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक मानी जाती है पीर पंजाल रेंज की, ठीक है। ये दोनों नाले हाइड्रो पावर प्लांट एल एन डुहान को अपना पानी प्रोवाइड कराते हैं। जो एल एन डुहानगन हाइड्रो पावर प्लांट है इसको संचालित किया जाता है एल एन डुहानगन हाइड्रो पावर लिमिटेड के द्वारा। इसका हाइड्रो जो है डैम बना हुआ है, ये अपस्ट्रीम बना हुआ है इसके पावर प्लांट से, ठीक है। सामने हम देख पा रहे हैं ये एडी हाइड्रो डैम है, ठीक है। जहाँ पर ये राइट साइड से डुहानगन नाला आ रहा है जबकि लेफ्ट साइड से आ रहा है एलन नाला। एलन नाला हमटे पास से आता है जबकि डुहानगन नाला ये देव टिब्बा से आता है। तो इस पॉइंट पर ये हम देख सकते हैं हमटे पास के आसपास ये इसका हाइड्रो डैम बना हुआ है। नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट आता है के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये पतली कुल नाला में बना हुआ है, पतली कुल के पास, ठीक है। ये सहायक नाला है ब्यास रिवर का, राइट बैंक का सहायक नाला। इसकी जो क्षमता थी जब इनिशियली ये बनाया गया था तो इसकी 3 मेगावाट की क्षमता थी, लेकिन नाले में पानी अधिक होने के बावजूद इसमें जो क्षमता थी वो बढ़ा दी गई 4.9 मेगावाट के आसपास, ठीक है। ये पथिकपुल में बना हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी हैव सरवरी टू स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सरवरी नाला के ऊपर बना हुआ है। सरवरी नाला व्यास नदी का एक सहायक नाला है जो कि कुल्लू के पास व्यास नदी में मिलता है। अगर हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 5.4 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये कुल्लू वैली के लग वैली में आता है, ठीक है। सरवरी नाला के ऊपर ये बना हुआ है। नेक्स्ट आता है मलाना स्टेज 186 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वैसे तो पार्वती नदी के विसिनिटी में बना हुआ है, लेकिन जो मलाना नदी का पानी है उसको डाइवर्ट किया गया है चैनल के थ्रू और इस पॉइंट पर लाया गया है, ठीक है। ये 86 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसको जो ऑपरेट किया जाता है वो किया जाता है एमपीसीएल के द्वारा, दैट इज मलाना पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और ये बना हुआ है जरी नामक विलेज के पास। नेक्स्ट वी है मलाना स्टेज 2 डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एवरेस्ट पावर लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है और ये इसको कहा जाता है एवरेस्ट पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ये 100 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मलाना नदी के पास ही बना हुआ है, उसकी विसिनिटी में बना हुआ है ये प्रोजेक्ट। ये भी एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वी हैव टू इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आता है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2, 800 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पार्वती नदी का पानी है जो डाइवर्ट किया गया है, ठीक है, पुलगा से। पुलगा हमारी पार्वती वैली में आता है, वहां से 32 किलोमीटर की एक टनल बनाई गई है, उसके थ्रू इसका पानी इस जगह पर लाया गया है, ठीक है। ये सीमित जगह है जहाँ पर ये इसका पावर हाउस है, जबकि पुलगा में इसका डैम बनाया गया है, ठीक है। ये पॉइंट हम देख पा रहे हैं और ये नदी आ रही है सैंज रिवर। इसी पॉइंट पर ही जो जीवा नाला है जो कि सैंज रिवर का एक सहायक नाला भी है, उस पॉइंट पर ये बनाया गया है, ठीक है। ये पुलका विलेज है जहाँ पर पार्वती नदी बह रही है, ठीक है। इसी स्टेज पर पार्वती टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का जो डैम बना हुआ है, ठीक है। अगर हम पार्वती डैम की बात करें या फिर पार्वती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एनएचपीसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एनएचपीसी मींस नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद सिमिलरली हमारा पार्वती स्टेज 3 डैम आता है, ठीक है, जो कि पार्वती स्टेज 3 के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को संचालित करता है। इसकी जो कुल क्षमता है वो 520 मेगावाट की है। ये सामने हम देख पा रहे हैं ये इसका डैम है जहाँ पर संजय सैंज रिवर और जो पार्वती नदी का डाइवर्टेड पानी है उसका आउटलेट, उसके पानी को यूज किया जाता है पार्वती स्टेज 3 डैम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को चलाने में, ठीक है। इसकी 520 मेगावाट की
क्षमता है। और इसका जो पावर हाउस है वो बना है बिहाली गांव में, ठीक है, जो कि टूवार सेंज गांव की तरफ है, ठीक है। सेंज गांव में ये बना हुआ है, ये बिहाली है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं जो पार्वती स्टेज 3 का जो पावर हाउस है वो बना हुआ है सेंज नदी के किनारे सियूंद में ही। एचपीपीसीएल के द्वारा 100 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट संचालित किया जाता है, ठीक है। एचपीपीसीएल मींस हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये इसके द्वारा संचालित किया जाता है। ये भी सैंज नदी के ऊपर बना हुआ है। सैंज रिवर का पानी इसके लिए यूज किया जाता है। अभी हाल में ही 2025 के मानसून के दौरान इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि सैंज रिवर और जीवन नाला में काफी ज्यादा फ्लड आने की वजह से इसको नुकसान पहुंचा था। तो ये 100 मेगावाट का सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि एचपीपीसीएल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आता है लार्जी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऑपरेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये औट के पास बना हुआ है। इस पॉइंट पर हम देख पा रहे हैं दो नदियां राइट साइड से आ रही है सैंज रिवर, और लेफ्ट साइड से आ रही है तीर्थन रिवर। इन दोनों का संगम हो रहा है और आगे जाकर ये व्यास नदी के साथ एक डैम बना रही है, जिसे लार्ज डैम रिजर्वर कहा जाता है, ठीक है। ये 126 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है, ठीक है। और ये एचपी सेवल के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है पट्टिकाड़ी हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ये एक छोटा सा पावर प्लांट है जिसको बाकली खड्ड के ऊपर बनाया गया है। बाकली खड्ड ब्यास नदी की एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, जो कि पिंडो डैम में ब्यास नदी में मिलती है। ये 16 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसे चलाया जाता है पट्टिकड़ी हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये बाकली खड्ड के ऊपर बना हुआ है, पिंडो के पास। नेक्स्ट व्यास सतलुज लिंक चैनल, ठीक है। ये पंडोह डैम है, ठीक है, जहाँ से 38 किलोमीटर की एक चैनल बनाई गई है, ठीक है, टनल बनाई गई है, जिसको सुंदरनगर के थ्रू फर्दर आगे डैर तक ले गया है, ठीक है। ब्यास नदी का पानी पहले सुंदरनगर की झील के लिए आता है, फिर वहां से आगे ये डैर के लिए आता है, जहाँ पर श्रापल नामक जगह पर 9 से 90 मेगावाट की क्षमता वाला डैर पावर हाउस संचालित किया जाता है। ये डेयर पावर हाउस है, ठीक है। इसकी क्षमता 990 मेगावाट है। इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं ये सतलुज नदी है, ठीक है। और ये व्यास नदी का जो पानी पंडोह डैम से लाया गया है, इसका आउटलेट इस पॉइंट पर है, ठीक है। और ये इसका पावर हाउस है ये पॉइंट पे। और ये बना हुआ है सापट गांव में, जहाँ पर मंडी से शिमला की ओर ये जो नेशनल हाईवे है उस पॉइंट पर ये बना हुआ है। तो ये है डेयर पावर हाउस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यास नदी की दृष्टि से, क्योंकि इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि जो व्यास नदी का पानी है वो सतलुज में मिल रहा है इस पॉइंट पर, सलापन नामक जगह पर। और ये आउटलेट पॉइंट है डेयर पावर हाउस का। ये है खूबसूरत सुंदरनगर झील, जो कि सुंदरनगर शहर में बनी हुई है। इनिशियली पंडोह डैम से इसमें पानी आता है, ठीक है, सुंदरनगर झील में। इसके बाद यहाँ से पानी आगे डेयर हाउस में भेजा जाता है। और इस पूरे प्रक्रम को जितना भी आपका पंडोह डैम से सुंदरनगर और सुंदरनगर से ये डेयर पावर हाउस के लिए पानी आता है, तो इसको देखा जाता है या ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? बीबीएमबी के द्वारा। बीबीएमबी मींस भाखला ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसको देखा जाता है, ठीक है, ऑपरेट किया जाता है पूरे प्रक्रम को। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण ब्यास रिवर बेसिन का, वो है शानन प्रोजेक्ट, ठीक है। शानन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये भारत का, ठीक है, भारतवर्ष का सबसे पहला मेगावाट वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। करंटली इसकी जो क्षमता है वो 110 मेगावाट की है। सामने अभी हम देख पा रहे हैं ये है ब्रोट वैली, ठीक है। ब्रोट वैली से होके ओल नदी आती है, ओल नदी थम्सा ग्लेशियर से आती है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये डैम बना हुआ है, ठीक है, ब्रोट वैली में, ठीक है। इस पॉइंट से ही आगे शानम जो गांव है वहां पर के लिए वह नदी का पानी डाइवर्ट किया गया है, वहां पर ये शानन प्रोजेक्ट को संचालित करता है। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पावर हाउस है, ठीक है। ये शानन गांव में बना हुआ है। 110 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। इसका जो डैम है वो ब्रोड वैली में बना हुआ है। दूसरी बात, इसको कौन संचालित करता है? इसको ऑपरेट किया जाता है पीएसपीसीएल मीन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ जो यहाँ के राजा हुआ करते थे जोगिंदर नगर के, क्योंकि ये जोगिंदर नगर के पास में ही है। 99 ईयर्स के लिए ये लीज पे दिया गया था, ठीक है, क्योंकि हिमाचल इससे पहले पंजाब का हिस्सा था। तो ये 99 वर्ष के लिए लीज पे दिया गया था पंजाब सरकार के लिए। लेकिन अभी हाल में 2024 में जब 99 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो उसके बाद काफी ज्यादा डिस्प्यूट एक सिनेरियो रहा था बीच में कि अब क्योंकि लीज खत्म हो चुकी है, तो ये पंजाब सरकार से वापस लेकर ये हिमाचल को दिया जाए। तो इस पर भी काफी ज्यादा एक ये सिस्टम गड़बड़ा गया था कि भाई किसके लिए ये एप्लीकेबल है, कि कौन है इसको ऑपरेट करेगा। तो ये शानन प्रोजेक्ट है शानन गांव में। नेक्स्ट वी हैव
अनदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियर टू जोगिंदरनगर वो है बसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसकी जो कुल क्षमता है वो है 66 मेगावाट। इसको ऑपरेट किया जाता है HP7 के द्वारा, दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। इस पावर हाउस की खासियत ये है कि ये जो शान प्रोजेक्ट का टेल वाटर है, ठीक है, उस पानी का यूज करता है बिजली उत्पन्न करने के लिए। इस पावर हाउस का जो, अगर हम डैम की बात करें तो यो इसके अपस्ट्रीम है, ठीक है। इसे कहा जाता है चपरोट डैम। ये चपरोट डैम है, इसमें जो पानी आ रहा है वो टेल वाटर है किसका, शानन प्रोजेक्ट का। तो ये हम देख पा रहे हैं, ये है चपरोट डैम। लास्टली भी है पोंग डैम, ठीक है। इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की फतेहपुर तहसील के अंतर्गत आता है। इसी के द्वारा पोंग पावर हाउस या फिर पोंग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को चलाया जाता है। इसकी कुल क्षमता 396 मेगावाट की है। अगर हम अगेन इसकी बात करें तो इसको कौन ऑपरेट करता है, इसको अगेन बीबीएमबी ऑपरेट करता है, भाखला ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये था सभी जो भी हमारे जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। बाकी हम अगर बात करें तो धौलाधार से जो भी छोटी छोटी रिवर्स आती है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है आपका बैजनाथ में जो आती है वो आते हैं बिनवा पावर हाउस, ठीक है। बिनवा खड़ आती है, ठीक है। बिनवा खड़ में भी एक पावर हाउस बनाया गया है, छोटा सा पावर हाउस। ये आता है। दूसरा आता है आपका न्यूगल खड़, ठीक है। न्यूगल खड़ की बात करें तो ये पालमपुर से होकर बहती है, ठीक है। इस पे भी एक छोटा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। इन नदी के ऊपर जो भी धौलाधार रेंज से आती है, इन पे जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है वो प्राइवेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। लास्टली जो आती है वो आती है बनेर खड़, ठीक है। बनेर खड़ आती है धर्मशाला से होकर, ठीक है। ये धौलाधार से आती है इस रेंज में, ये धर्मशाला है इस सिटी से। और लास्टली ये पोंग डैम में जाके ब्यास नदी में मिलती है। तो ये था सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ब्यास रिवर बेसिन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मनाली, मनाली से ऊपर जो भी पॉइंट था, ठीक है, प्रीणी, लास्टली जो पोंग डैम है आपका वहां तक।